देखिए ऑसिलेशन शुरू था अपना, कल हमने फेज ऑफ एसएचएम नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा था फेज, और उसको अलग अलग वे से समझा भी हमने कि किस प्रकार क्वेश्चन बना सकते हैं। इक्वेशन पे से पोजीशन कैसे निकालना या फिर पोजीशन दी होंगी उस पे से इक्वेशन कैसे लिखना ये हमने कल सीखा। सही है, चलो उसी थोड़ा आगे पढ़ते, पहले हम ग्राफ पढ़ लेते। नहीं भाई कल जो होमवर्क दिए थे उसमें कोई क्वेश्चन नहीं जमा ऐसा होगा तो वो भी पूछ लेना। कौन सा है बताओ जल्दी, बताओ जल्दी कौन सा नहीं जमा। डीपीपी करने बोली थी ना, जो नहीं आया होंगे वो पूछ लेना है। बताओ हाँ, एग्जाम्पल 6 बताओ पढ़ो। चलो एग्जाम्पल 6, the displacement from mean position of a particle in SHM at 3 second is, मतलब जब t की वैल्यू कितनी है 3 सेकंड, तब x की वैल्यू कितनी दी है √3/2 टाइम्स a, ऐसे दिया। इट्स टाइम पीरियड विल बी, क्या पूछा है हमें, इट्स टाइम पीरियड विल बी। अब मीन पोजीशन से अपने पास x का इक्वेशन है a sin ओमेगा t, x की वैल्यू हमें दी है √3/2 टाइम्स a बराबर a sin ओमेगा इंटू t की वैल्यू कितनी दी है 3, अरे दी है ना 3, ठीक, तो a क्या हो गया कैंसल, तो बचा क्या √3/2 बराबर sin ओमेगा को हम 2π/t लिख सकते हैं, अरे ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 बराबर 2π/t इंटू 3। अब साइन इनवर्स √3/2 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, 2π/t इंटू 3, π विल गेट t इधर आ जाएगा, 3 3 9, 9 इंटू 2, तो टाइम पीरियड कितना आता है उसका 18 सेकंड, तो 18 सेकंड ही करेक्ट आंसर है उसका, नहीं पर 18 सेकंड ही आता है, उसने टाइम पीरियड पूछा है तो 18 सेकंड ही आएगा, क्या आएगा 18 सेकंड। चलो और कौन सा नहीं जमा, हाँ बोलो जल्दी। सॉल्व एग्जाम्पल में का 6 नंबर का, उसमें का तीसरा, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। चलो देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 का, ठीक है। क्या दिया था, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब मास हमें दिया है कितना 2 kg इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F बराबर क्या था 8 - 2x न्यूटन। इट इज रिलीज एट रेस्ट, मतलब रेस्ट से रिलीज किया, फ्रॉम x = 6 मीटर, मतलब इनिशियल पोजीशन जो है x की वो कितनी दी है 6 मीटर। पहला उसने पूछा इज द पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली, बताओ सिंपल हार्मोनिकली कब मूव होता है पार्टिकल, जब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है x, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है x। अब उसने इक्वेशन हमें दिया है कुछ, क्या इक्वेशन दिया है f = 8 - 2x, ये हमें दिया है। f की वैल्यू किसके साथ दी है, वेरिंग x के साथ, किसके साथ, तो f अगर x के साथ वेरी हो रहा है उसके अपोजिट होता है, उसके क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं मोशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक, क्या होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसे क्या कहा, अरे दूसरा पॉइंट क्या कहा, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने पे रहेंगी, जब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 0, तो x कितना आता है 4, कितना आता है, f = ये दिया था एट x = क्या पुट किया अपन ने 0, तो f = कितना है, और ये फोर्स दिया है कि फोर्स कांस्टेंट दिया है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहता है 0 रहता है, तो 0 पुट करेंगे तो 8 - 2x आएगा, तो
8 बराबर 2x, तो x बराबर कितना 4, तो 4 मीटर ही इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखो अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहां पे अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं सेम, मतलब नेट फोर्स क्या रहता है 0, नेट फोर्स क्या रहता है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने f को किसके साथ इक्वेट कर दिया 0 के साथ, किसके साथ 0 के साथ। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आ गई जब x इक्वल टू कितना है 4। थर्ड पॉइंट, राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। अब ये सपोज मोशन चल रही है अपनी, तो एक पोजीशन कहाँ होंगी x इज इक्वल टू 0, एक पोजीशन कहाँ है अपनी x इज इक्वल टू 4, और एक हमें क्या दिया है 6, ऐसे दिया है ना क्वेश्चन में। अब हमें उसने बोला इक्वेशन लिखो, क्या लिखो इक्वेशन। अब इस 6 मीटर पे उसने क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट, इट इज रिलीज्ड एट फ्रॉम x इज इक्वल टू 6 मीटर, रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 6 मीटर। मतलब रेस्ट मतलब यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 कहाँ पे होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, कहाँ होती है क्लियर है, कहाँ होती है एक्सट्रीम। जब एक्सट्रीम से शुरू करता है तो हम कॉस यूज करते हैं, पढ़ाया है मैंने। मीन से रहा तो ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से रहा तो ए कॉस ओमेगा टी, बनाओ उस पे से इक्वेशन। समझ में आया क्या, अरे हो या नहीं, क्लियर है सर। एम्पलीट्यूड कितना निकालो, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है बेटा 4 की, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, तो ये एम्पलीट्यूड कितना बन गया 2। अरे एम्पलीट्यूड कहाँ से होता है, मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने डिस्टेंस पे है x इज इक्वल टू 4 पे, तो एम्पलीट्यूड कितना बनेगा 4 से 6 के बीच 2 का। फिर अपनी पोजीशन अगर पूछे, सिर्फ इक्वेशन इसका पूछते थे तो अपन क्या लिखते थे 2 cos ओमेगा t, सही है। लेकिन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस आगे है वो 4, तो इसलिए इसमें 4 क्या करने पड़ेंगे ऐड 4 प्लस 2 cos ओमेगा। समझा गया ये 4 क्यों आया, अरे आया ना, ओरिजिन से वो पहले से कितने डिस्टेंस पे है 4, उसके बाद उधर ऑसिलेशन कर रहा हो, उसके बाद उधर क्या कर रहा है वो ऑसिलेशन। तो अपनी ऑसिलेशन की इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी, ये वाली, ये है क्या नहीं, समझे क्या। इसलिए उसमें क्या ऐड करना पड़ा हमें 4, क्या ऐड करना पड़ा 4, क्लियर। चलो और कौन सा नहीं जमा डीपीपी 1 में का, डीपीपी 1 का बोलो, तीसरा। If maximum velocity of a particle in SHM is v0, मतलब हमें v max की वैल्यू हमें बोला गया है कितनी है भैया v0, कितनी है v0, then its velocity at half the amplitude from position of rest, half the amplitude मतलब x की वैल्यू कितनी बोल दी उसने a/2, जब x is equal to a/2 है तब वेलोसिटी कितनी, ऐसा ही पूछा है ना। और उसने बोल दिया then its velocity at half the amplitude from position of rest will be half the amplitude of position of rest। तो ये तो हमें पता है क्या कुछ, हाउ या नहीं, v0 इज इक्वल टू a ओमेगा, क्योंकि v max क्या होता है a ओमेगा। चलो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ओमेगा अंडर रूट ऑफ, सही है। चलो v स्क्वायर कर दिया तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी, सही है क्या। तो ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो ओमेगा स्क्वायर ये क्या बनेगा 4 माइनस 1 3, 3/4 ए स्क्वायर, मतलब 3/4 इधर कौन बचा ओमेगा ए का स्क्वायर, ओमेगा ए यानी कौन है v0, तो v बराबर बन गया v स्क्वायर बराबर हो गया v0 स्क्वायर इंटू 3/4, तो v इज इक्वल टू √3/2 v0, ठीक है क्या, अरे ठीक है, यस और नो, समझ में आया क्या। चलो और कौन सा नहीं जमा, बोलो जल्दी जल्दी, 13, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अरे क्लियर, उसने बोला मैक्सिमम कितना है v0 और मैक्सिमम कितना होता है a ओमेगा, फिर उसने पूछा जब x a/2 तब v कितना, तो अपने पास फॉर्मूला है पुट कर दिया। नेक्स्ट कौन सा 13,
देखते हैं। 13 में कुछ ग्राफ दिया है हमें, फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। किसका दिया है? फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। जहां पे यहाँ पे वैल्यू कितनी बोला है उसने? +8 न्यूटन। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? -8। और जब x की वैल्यू +2.0 है, यहाँ पे -2.0, इन दो पोजीशन के बीच में क्या गया है? ग्राफ। सही है। तो हमने सेम ग्राफ एक्सेलरेशन अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। अरे हो या नहीं? तो फोर्स यानी ही कौन होता है? मास इनटू, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना था? a ओमेगा स्क्वायर। अरे हो या नहीं? इधर भी a ओमेगा स्क्वायर। a मैक्स की वैल्यू भूल गए क्या? a मैक्स क्या रहता है? a ओमेगा स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू 8 है, कब? जब पोजीशन कितनी है? 2। यहाँ पे भी 8 -8 या 8 है, कब? जब पोजीशन कितनी है? 2। अब फोर्स का बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, मास इनटू a ओमेगा स्क्वायर। फोर्स हमें दिया है कितना? 8। मास भी दिया है ना हमें 0.01। एम्पलीट्यूड कितना? यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 0.01 बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400 बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर 20। तो ओमेगा मिल गया। तो ओमेगा पे से हम 2π/t से क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी, जो पूछा होगा। सही है क्या? है या ना? और बाकी जम गए? कौन था? 9th। A particle of mass m is executing SHM if amplitude is a and frequency is n. The value of its force constant will be. Force constant यानी कौन था? K। हमने क्या पढ़ा है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। तो k बराबर क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को हम क्या लिखते हैं? 2πn। तो ये क्या होगा? m 4π² n² हो गया। चौथा ऑप्शन ठीक है ना? ठीक है। चलिए, और सेकंड। चलो, सेकंड में ग्राफ दिया है हमें। किसका दिया है? डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। तो करस्पॉन्डिंग फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम यानी एक्सेलरेशन टाइम बोल सकते हैं अपन, क्योंकि फोर्स यानी क्या होता है? मास इनटू, जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ रहेगा वही किसका रहेगा? फोर्स टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड पे है तो एक्सेलरेशन कौन सी साइड पे होना चाहिए? अपोजिट चलता है ना एक्सेलरेशन हमेशा। अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव साइड पे तो एक्सेलरेशन कौन सी साइड पे होना चाहिए? पॉजिटिव। तो कौन सा ग्राफ आएगा बे? सही है। चलिए, और ये तो अभी और क्लियर होगा, अभी अपन ग्राफ बनाएंगे। बाकी ठीक है। 15 वाला साइन है, उधर कौन है? y1 इज इक्वल टू क्या दिया है? 10 sin 20t प्लस π/6। y2 बराबर हमें दिया है 20 cos 20t प्लस π/6। अब ये ब्रैकेट तो सेम है, मतलब फेस क्या है? सेम, लेकिन इधर साइन है, इधर। तो साइन का कॉस कब होता है? जब अपन उसमें कितने ऐड करते हैं? इसलिए दोनों में फेस डिफरेंस कितना? π/2। समझे क्या? इसमें π/2 ऐड करेंगे तो साइन का क्या बनेगा? कॉस। तो इसलिए फेस डिफरेंस कितना हुआ? π/2। समझे क्या? और कौन सा हो गए? डन। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, अब हमें पढ़ना है, हम ग्राफ ही पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। मॉड्यूल में नहीं होगा शायद, देख लीजिए। ऐसा बोलेंगे पार्टिकल दो तरीके से मोशन स्टार्ट कर सकता है। जो चीजें हमें पता है पहले वो डिस्कस करते हैं। हमें पता है पार्टिकल के पास कौन सी पोजीशन होती है? एक मीन
या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। राइट साइड वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, जहां पे वैल्यू क्या होती है प्लस ए। लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं हम निगेटिव एक्सट्रीम, जहां पे वैल्यू क्या होती है माइनस ए। क्या होती है? मीन पे हमने पढ़ा है वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होता है मैक्सिमम दोनों तरफ, और मीन पे एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो। ये हमने पढ़ा है। मतलब जब x जीरो है तब a भी जीरो ही रहेगा, जब x जीरो है तब a भी क्या रहेगा जीरो, एक्सट्रीम मीन पे। सही है, ठीक है। अब दो तरीके से मोशन हम कंसीडर करते हैं इंजन, एक तो मीन से शुरू कर रहा होगा या फिर एक्सट्रीम से। तो पहली कंडीशन अपन समझ के चलते, पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है मीन से। अब कोई भी ऑसिलेशन को हम एक सर्कल कंसीडर कर सकते हैं, तो ये पोजीशन अपने लिए कौन हो गया सपोज मीन। मीन से अपन कहा गए इसको क्या बोल देंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से हम कहा गए मीन, फिर मीन से कहा जाते हैं हम नेगेटिव, फिर नेगेटिव से नल। तो यहां से यहां तक ये पूरे सर्कल को लगने वाला टाइम यानी टाइम पीरियड होता है, तो 0 से ये 1/4 टाइम पीरियड मतलब t/4, यहाँ आने में 2t/4 मतलब t/2, यहाँ जाने में 3t/4, वापस यहाँ पहुंचने में कितना t। सही है, अब सही है कि नहीं? चलो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एंगल कितना बचा π/2, यहाँ से यहाँ जाने में फिर से ठीक है क्या? हाउ या नहीं? यस और नो? अब इसी पे से हमें पता है कि पार्टिकल एक तो स्टार्ट कर रहा है, अपन कंसीडर करके चलते पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से शुरू कर रहा है मीन, और कहा जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, कहा जा रहा है सपोज टुवर्ड्स। तो हमें x का इक्वेशन ऑलरेडी पता है, तो अपने पास जो x है वो क्या है a साइन ओमेगा टी। अब फाई लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मीन पे फाई क्या है जीरो, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल जाता a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव लिया तो कौन मिलता है एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सही है, तो ये तीनों के क्या हो गए इक्वेशन हो गए, क्या हो गए। अब मुझे वैल्यू पता करना है जीरो पे v कितना, x कितना, a कितना। एक्सट्रीम हमें ऑलरेडी पता है बड़ा, मीन पे x जीरो रहता है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो रहती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहता है, वही वैल्यू कोई अलग वैल्यू आएंगी। जैसे आपको a मैक्स पता है क्या होता है a ओमेगा स्क्वायर, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गए तो माइनस, इधर गए तो प्लस। v मैक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है a ओमेगा, कितनी होती है, बस इसको अपन ग्राफिकली प्लॉट करने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं। तो देखते हैं हमें तीनों वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी, एक तो x, एक तो कौन चाहिए x की वैल्यू चाहिए, या फिर v की वैल्यू चाहिए, या फिर a की वैल्यू चाहिए। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ के लिए। मैं बोल रहा हूं पहली पोजीशन यहाँ पे टाइम जीरो है और ओमेगा टी एंगल भी कितना है जीरो। अब यहाँ पे मैं जीरो लूं तो साइन जीरो जीरो होता है ना, तो जीरो इंटू ये क्या आना चाहिए एक्स, और हमें पता है मीन पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, मतलब ए ओमेगा आना चाहिए। तो मैं अगर ये जीरो यहाँ पुट करूं, कॉस जीरो क्या होता है 1, 1 इंटू ए ओमेगा क्या आएगा, समझ रहे हो। मीन पे एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, जीरो इंटू ये जीरो, सेम ही आ रहा ना, जो अपन पढ़े वही तो आ रहा। अब अगर मैं टाइम यहाँ पे यहाँ से आगे गए तो टाइम कितना हुआ t/4 और फेस कितना हो गया π/2। अब साइन π/2 1 होता है, मतलब हम कहाँ पहुंच गए एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पे तो प्लस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो साइन π/2 1 होता है, 1 इंटू ए प्लस ए, सही है क्या। कॉस π/2 जीरो होता है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो। साइन π/2 1 होता है, 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सही है क्या, यस और नो। अब फिर से वापस हम कहाँ आएंगे मीन पे, टाइम कितना हो गया t/2, एंगल कितना हो गया पाई। अब फिर से मीन पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए जीरो, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए जीरो, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। देखते हैं साइन पाई जीरो, कॉस पाई -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा,
सर माइनस क्यों? अब इधर जा रहा ना, यहाँ इधर जा रहा था, तो इधर प्लस और इधर फिर से यहाँ क्या आएगा? फिर से नेक्स्ट 3t/4 मतलब 3π/2। तो ये प्लस था, लेफ्ट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस से। ये क्या हो जाएगा? 0। ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। फिर से ये माइनस, ये आने के बाद क्या बनेगा? 0। ये -0 है, ये क्या बनेगा? प्लस। फिर से ये क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही खेलते रहो। समझ में आया क्या? अरे हो या नहीं? तो जो वैल्यूज हम इस पे लिख रहे हैं वो हमने अभी एंगल के हिसाब से प्लॉट करे, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया? ये तो सबको समझता ना? साइन 0 0 0 इंटू ए 0, cos 0 0 0 इंटू cos 0 1 इंटू ए ओमेगा। मैं इसको और इसको बता रहा साथ में, बस जो हम पढ़े हैं वही वैल्यू है, कुछ अलग आता। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? अब इसको हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है। जादू हो गया थ्रेड के कारण। अच्छा चलो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, अब बनाना ही है तो। भाई साहब सीधे रहो। आड़ो है आसुदे। बढ़ा देते, ठीक है क्या? ठीक है। कैसा रे भाई अनु? शंकर भाई क्या? अरे बाप रे, इतनी सुबह? हाँ क्या बोला? म्हणून डकार आली। जगह दो रे उसको। किसका है? किसका है पॉल? हाँ इधर ध्यान दो। चलो ध्यान दो इधर। हाँ देखिए, चलो अपन 0 से स्टार्ट करें। इधर सपोज अपने पास डिस्प्लेसमेंट कौन है? x है। इधर कौन है? ओमेगा टी। इधर भी वैसे, इधर ओमेगा टी है, इधर कौन है? वेलोसिटी। यहाँ पे हम पकड़ के चलते हैं एक्सेलरेशन है, इधर ओमेगा टी। अब एंगल अपने पास क्या क्या है? 0 से शुरू करें हमने, 0 से यहाँ कितना रहेगा? π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2, सबके लिए सेम। अब हम देखते हैं वैल्यू क्या है अपने पास। 0 पे x की वैल्यू कितनी है? 0। π/2 पे प्लस ए हुआ, फिर पाई पे क्या हुआ? 0। फिर π/2, 3π/2 पे क्या हुआ? -a। फिर क्या हुआ? 0। फिर क्या हुआ? +a। तो ये आ गया अपना साइन कर्व। क्या आ गया? वेलोसिटी का देखो, किसके बारे में? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पहले कितना है? a ओमेगा, मतलब 0 पे वैल्यू ज्यादा है। फिर क्या हुआ? 0, फिर -a ओमेगा, फिर से 0, फिर +a ओमेगा, फिर से 0, फिर से। अरे समझे कि नहीं? यस और नो? तो इसी कारण तो हम हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे होता है? हार्मोनिकली चेंज होता है। एक्सेलरेशन टाइम देखो,
पहला एक्सेलरेशन कितना है 0। अब देखो नीचे जा रहा है पहले माइनस ए ओमेगा, फिर 0 प्लस 0 माइनस, फिर से तो ये क्या हुआ प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इधर। अब यहाँ देखो ये पूरा पॉजिटिव की तरफ है तो एक्सेलरेशन कहाँ है, जो अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, डीपीपी में था ना। अब यहाँ देखो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है फेज डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट पाई बाय 2 पे मैक्सिमम पे जा रहा, वेलोसिटी पहले ही मैक्सिमम पे, तो पाई बाय 2 के बाद ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा। मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना फर्क है, पाई बाय 2 का कितना है, ये देखो ये यहाँ से पाई बाय 2 के बाद 0 पे आ रहा, ये पहले 0 पे है, तो इनके बीच में कितना है पाई बाय 2 कितना है, लेकिन ये 0 से पाई के बाद निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये तो पहले निगेटिव की तरफ है, इनके बीच कितना हुआ फिर पाई कितना हुआ। मतलब यहाँ पे भी देखो साइन का अगर मुझे कॉस करना है तो मुझे इसमें पाई बाय 2 ऐड करने पड़ेंगे। अरे हाँ या ना, पाई बाय 2 ऐड करूंगा तो साइन का क्या बनेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच कितना फेज डिफरेंस हुआ पाई बाय 2। वही कॉस का मुझे फिर से साइन करना रहा तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा पाई बाय 2, कितना ऐड करना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच भी फेज डिफरेंस कितना हुआ पाई बाय 2। लेकिन अगर मुझे साइन का माइनस साइन करना है तो मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा पाई। मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच कितना फेज डिफरेंस हुआ पाई कितना हुआ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहला पॉइंट फेज डिफरेंस, पहले x एंड v इनके बीच कितना है पाई बाय 2 कितना है, और ये बोलेंगे हम कि v लीड्स x बाय पाई बाय 2, मतलब आगे चल रहा है ना, इसका पहले मैक्सिमम है इसका मिनिमम है, तो v x के कहाँ चल रहा है आगे कितने से। दूसरा v एंड a इनके बीच भी कितना है पाई बाय 2 कितना है, पर यहां हम बोलेंगे a लीड्स v बाय कितने से पाई बाय 2। तीसरा x एंड a के बीच, इसके बीच x एंड a के बीच इस कितना है पाई, और हम बोलेंगे a लीड्स x बाय कितने एंगल से पाई, ये हमें याद रखना है। समझ में आया क्या। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया अपन ने, 30 मार्क वाला जो अपने को वैल्यूज पता है वही लिखी है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ किया है। क्या किया है, ग्राफ, मीन पे 0 कौन होता है, मैक्सिमम कौन होता है हमें पता नहीं, क्या पता है, राइट में जाते समय कौन प्लस रहता है कौन माइनस रहता है ये भी हमें, बस उसको हमने टेबुलर फॉर्म में निकाला और उसका क्या बनाया एक ग्राफ, क्या बनाया, बाकी कुछ नहीं। ये बोर्ड्स में भी पूछते हैं इसलिए अपन ने वो डिटेल में पता है। क्लियर, ठीक है क्या। अब ये तो मैंने मीन पोजीशन से किया, अगर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम होता तो ये साइन का क्या होता कॉस, लिखा है अपन ने, एक्सट्रीम से शुरू किया तो कॉस होता है करके, पाई बाय 2 ऐड होता है ना उसमें, तो साइन का क्या बन जाता है कॉस। तो आपको सेम ग्राफ किसके लिए निकालना है, अगर पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करता है एक्सट्रीम से, तो x हो जाएगा a cos ओमेगा t, v हो जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, और a हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। तो ऐसे ही पूरा आप लोगों को फिर ड्रॉ करना है, समझे क्या, हो या नहीं। तो ये आप लोगों को क्या रहेगा होमवर्क, ठीक है, ये लिखने के बाद चलो आगे जाते हैं। ये एक पार्ट था, सिर्फ ग्राफ बताना था, बाकी कुछ नहीं। अभी जो पढ़ रहे हैं अपन वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, दैट इज एनर्जी इन एसएचएम। क्या पढ़ना है बेटा, एनर्जी इन एसएचएम, समझ लो अच्छे से, ध्यान देना क्या है एनर्जी इन। अब हमें पता है अपने पास दो एनर्जी रहती है, एक तो काइनेटिक रहेंगी नहीं तो पोटेंशियल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, दोनों की एडिशन, क्या होती है दोनों की एडिशन। एक काइनेटिक निकालेंगे, एक क्या निकालेंगे अपन पोटेंशियल। टोटल एनर्जी क्या होंगी दोनों की एडिशन। तो हम जो चीज कंसीडर कर रहे हैं दैट इज एसएचएम है, जो हमें पता है, मैं फिर से वही बातें बार बार लिख रहा। ये कौन सी पोजीशन होती है, मीन या फिर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, एक्सेलरेशन क्या होता है 0। ये कौन सी एक्सट्रीम पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या होती है 0। ये कौन सी है निगेटिव एक्सट्रीम। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होता है मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या होती है 0। सही है,
यस और नो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना a, यहाँ से यहाँ तक का भी a। v मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है a ओमेगा, a मैक्स का होता है a ओमेगा स्क्वायर, इधर माइनस तो इधर प्लस, इतना हमें पता है। दूसरा हमें x का इक्वेशन पता है, हम ऐसा समझ के चलते कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, यहाँ से शुरू कर रहा है। कहाँ से शुरू कर रहा है? मीन से। कहाँ से शुरू कर रहा है? राइट में जा रहा है। तो अगर पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा बेटा? बराबर है ना। पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो फोर्स का आएगा अपोजिट। हमने पढ़ा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। तो x का इक्वेशन हमें पता है a sin ओमेगा t प्लस फाई। v का इक्वेशन पता है हमें a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। और v का दूसरा फॉर्मूला भी है अपने पास, ओमेगा अंडर रूट ऑफ, है कि नहीं? तो इस बेसिस पे हम एनर्जी लिखते हैं। चलो पहले काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी। तो एक बार ये भी पुट करके लिखते हैं और ये वाला भी लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा? हाफ एम वी की जगह पे ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या है? स्क्वायर। तो हाफ एम वैसे के वैसा, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर में स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब हमने कभी तो भी पढ़ा ओमेगा स्क्वायर मतलब के बाय एम, तो के बराबर क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर। सही है कि नहीं? तो मैं के एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकता हूं, हाफ के क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हुआ? काइनेटिक एनर्जी। सही है। अब मैं इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख लेता, कॉस वाले फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वी का फॉर्मूला है अपने पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा? हाफ एम ए का स्क्वायर, ओमेगा है तो ओमेगा का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे भी एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हैं, मतलब हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये भी किसका फॉर्मूला हुआ? काइनेटिक एनर्जी। मतलब दो फॉर्मूले मिल गए। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वी पुट किया। क्या किया? वी पुट किया और एम ओमेगा स्क्वायर को के बोल दिया। एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा? के। फॉर्मूले तो जो हमें पता है वही यूज करें, नया थोड़ी ना कुछ यूज किया। अब आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इसके लिए अब सिंपल सी बात है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ इस पार्टिकल को मैं यहाँ से आगे थोड़ा dx डिस्प्लेस करना चाहता, कितना? dx। तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना। रिस्टोरिंग फोर्स तो इधर है, मैं पार्टिकल को कहाँ लेके जा रहा है? राइट। तो हम वर्क करेंगे, वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट f, वर्क डन क्या होगा अपने लिए? स्मॉल वर्क डन होगा ना पहले, dw बराबर क्या होगा? f इंटू डी एक्स। एफ हमें पता है क्या होता है? माइनस के एक्स। अरे हो या नहीं? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? f इजिकल टू माइनस के एक्स। कहाँ पढ़ाया बोलना? f प्रोपोर्शनल टू x, तो इसको हमने लिखा था f इजिकल टू माइनस, ऐसे हम पढ़ते समय लिखा कि नहीं? तो ये dw, अगर मुझे 0 से x जाना होता, 0 से कहाँ जाना होता? x, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा इसे। क्या करूंगा? फॉर डिस्प्लेसमेंट x, तो वर्क डन इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 से x तक माइनस के एक्स डी एक्स। 0 से कहाँ तक जा रहे हैं? x तक। माइनस के x का इंटीग्रेशन क्या हुआ भाई साहब? एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब ये बना हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन। और यही वर्क हम बोलेंगे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर अपना क्या आएगा? हाफ के एक्स। सर माइनस नहीं लिया, क्यों लूं? ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई सिर्फ, वहां पे माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट राइट में एंड फोर्स, बाकी कोई काम था क्या? नहीं। समझ गए? तो ये कौन सी एनर्जी है भैया? पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी क्या होंगी? दोनों की एडिशन।
तो टोटल एनर्जी TE बराबर क्या होगा, KE प्लस P। KE क्या है अपने पास, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाला है हमने, प्लस इधर हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो गया, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई, हाफ के, अब के भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, मतलब टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ड्यूरिंग एसएचएम एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड। तो हम टीएमईसी कभी भी एसएचएम में यूज कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्व्ड है तो यूज नहीं कर सकेंगे क्या, समझ में आया। तो क्वेश्चंस में हम कहीं पे भी लगाएंगे इनिशियल बराबर, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी, कांस्टेंट। कितनी आई वो, हाफ के ए स्क्वायर। सर दूसरे फॉर्मूले से नहीं निकाले, देखो इसको यहाँ पे मैं अगर एक्स की जगह पुट करता तो ये कुछ ऐसा बनता, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, हो या नहीं। ये एक्स अगर मैं पुट करता तो अब इन दोनों को ऐड करते तो हाफ के ए स्क्वायर कॉमन आता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो यही मिलता ना, अलग आता क्या। तो दोनों से फॉर्मूला क्या आने वाला है, सेम। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब समझो तो टोटल कांस्टेंट है, मतलब कन्वर्ट कौन होगा, काइनेटिक कभी कम होती रहेंगी तो पोटेंशियल कम होते रहेंगी तो काइनेटिक कैसे, ये यहाँ देखो मीन पे वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। सोडम के हाँ, मीन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। क्या होनी चाहिए, फिर यहाँ से एक्सट्रीम जाते जाते वेलोसिटी कम होते जा रही, क्या होते जा रही वेलोसिटी, तो काइनेटिक कम होते जाएंगी तो कौन बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल। वापस आएंगे तो पोटेंशियल कम होते जाएंगी, कौन बढ़ते जाएगा, काइनेटिक। देख लेते हैं अपने पास फॉर्मूले आए थे उस हिसाब से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया अपने पास हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दो रे। पोटेंशियल का फॉर्मूला आया हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल का फॉर्मूला आया है हाफ के ए स्क्वायर। अब अगर मैं कहूं कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सी पोजीशन हो गई, मीन। कौन सी हो गई, तो 0 पुट कर दो, ये टर्म तो चली जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या बन जाता है, हाफ के ए स्क्वायर, मतलब टोटल एनर्जी के बराबर हो या नहीं। तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, और काइनेटिक क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके बराबर रहेंगी, टोटल के। किसके रहेंगे बराबर, अगर मैं बोलता हूं एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो ए अगर पुट कर तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर काइनेटिक 0 हो जाएंगे। अबे हो या नहीं। और यहाँ पे पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ए पुट किया तो हाफ के ए स्क्वायर, मतलब किसके बराबर हो गया, टोटल। तो पोटेंशियल क्या हो गई, मैक्सिमम। तो मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम। वो तो वैसे भी पता है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक मैक्सिमम होना ही चाहिए। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 रहती तो काइनेटिक 0 होनी ही, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, फिर पोटेंशियल के। किसके, मतलब जो अपन ने पढ़ी वही चीजें फिर से हम बता रहे हैं, सिर्फ लिखने का तरीका क्या हो गया, समझे क्या। अब अगर मुझे पता करना है कि काइनेटिक और पोटेंशियल सेम कहाँ है, तो मैं इक्वेट कर दूंगा काइनेटिक बराबर पोटेंशियल। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल का हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के तो यहाँ है भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर इधर गया तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय 2। तो x इज इक्वल टू कितना, a बाय रूट 2। तो जब x की वैल्यू a बाय रूट 2 रहेगी, क्या रहेगी, a बाय रूट 2, तो काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम। क्या हो जाएंगे, अब मैं और एक चीज निकाल के देख लेता। मैं बोलता हूँ एट x इज इक्वल टू a बाय 2, बताओ कितना। अब क्वेश्चन तो कोई भी पोजीशन का आ सकता है। आपको बोलेंगे x की वैल्यू रूट 3 बाय 2 है, बताओ काइनेटिक कितना, पोटेंशियल कितना, टोटल कितना। टोटल बदलता तो x इज इक्वल टू a बाय 2 अगर मैं पुट कर दूं तो काइनेटिक बराबर क्या होगा, देखो हाफ के ए स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या आएगा,
तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, तो ये 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, तो 3/4 आगे ले लेता मैं, बचेगा कौन, हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर तो टोटल एनर्जी है ना, तो मतलब ये 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी हो गया। 3/4 मतलब 0.75 हाँ या नहीं, तो 0.75 मतलब मैं ऐसा बोल सकता 75%, अरे बोल सकते कि नहीं। तो जब x की वैल्यू a/2 रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी टोटल के कितना है 75%, तो बची हुई 25 कौन होगा, पोटेंशियल एनर्जी। सही है कि नहीं। कब, जब x कितना है a/2 कितना है तो हमें क्या याद रखना है, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल 0, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक 0, और तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा किसके बराबर है, टोटल के बराबर है। किसके बराबर, काइनेटिक और टोटल दोनों सेम कहां पे, जब x की वैल्यू a/√2 है, x की वैल्यू काइनेटिक टोटल के 75% कहां पे है, जब x की वैल्यू a/2 है, और पोटेंशियल कितनी है 25%। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता कि काइनेटिक इज 3 टाइम्स पोटेंशियल, अबे हो या नहीं, पोटेंशियल कितना है 25%, काइनेटिक कितना है 75, तो इससे 3 गुना हो गया ना, तो मतलब x = a/2 पे मैं ये भी बोल सकता काइनेटिक इज 3 टाइम्स पोटेंशियल। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं, किस पोजीशन पे काइनेटिक 3 गुना है, x = समझ में आया क्या, मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, इतनी भी मुश्किल नहीं। अब इसी का ग्राफ बनेगा वेरिएशन का, किसका, वेरिएशन। तो देख लो इधर, तो हम 3 पोजीशन कंसीडर करके चलते हैं। अपने पास 3 पोजीशन कौन थी, ये x = 0 मतलब कौन हो गया, मीन, x = +a मतलब कौन हो गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम, x = -a मतलब कौन हो गया, निगेटिव एक्सट्रीम। सही है। अब हमें पता है मीन पे काइनेटिक क्या है, मैक्सिमम। सही है कि नहीं। फिर एक्सट्रीम पे जाते जाते काइनेटिक क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। एक्सट्रीम पे जाते जाते काइनेटिक क्या होते जा रहा है, डिक्रीज। सही है। पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल अपना मीन पे क्या है 0, एक्सट्रीम पे जाते जाते क्या होते जा रहा है, इंक्रीज। इधर भी एक्सट्रीम पे जाते जाते क्या होते जा रहा है, इंक्रीज। दोनों सेम कहां पे आएंगे, जब x की वैल्यू कितनी -a/√2 और इधर x = a/√2, तो यहाँ पे दोनों क्या है, सेम। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है, तो ये जो मैक्सिमम है ये सब किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के। किसके बराबर है, समझा क्या ग्राफ। मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम, एक्सट्रीम जाते जाते डिक्रीज हो रहा, ये भी इधर भी डिक्रीज, पोटेंशियल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते जाते बढ़ते जा रहा, क्या होते जा रहा। तो ये ग्राफ तो कंबाइन बना है। वैसे अगर आपको बोला गया, कभी ऐसा दिया गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट x, तो अपना ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, पॉजिटिव x के लिए होगा, निगेटिव के लिए होगा तो ऐसा। ये समझे कि नहीं। अगर पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट एक दिया रहा, पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट x, तो अपना ग्राफ ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, निगेटिव की तरफ ऐसा, पॉजिटिव की तरफ ऐसा। समझे कि नहीं, यस और नो। तो मतलब क्वेश्चन में ये थोड़ी ना देंगे कि एक का अगेंस्ट एक दूसरा पूछेंगे, तो हमें यहाँ से सिर्फ समझना है कि ग्राफ कैसे आएगा। पॉजिटिव साइड में ये काइनेटिक ऐसे जाता है, पोटेंशियल, निगेटिव साइड में काइनेटिक ऐसे जाएगा, पोटेंशियल ऐसे जाएगा। सही है, यस और नो। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी इन SHM। तो एनर्जी कुछ अलग रॉकेट साइंस हमने किया नहीं, जो हमें ऑलरेडी पता है उन्हीं चीजों का यूज किया। हमें वेलोसिटी पहले से पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले से पता है, तो बस हाफ mv² लगा दिया। सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन किया हमने, कौन सा, m⍵² को हमने क्या बोल दिया, k। m⍵² को क्या बोल दिया, क्लियर है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अपना वर्क डन क्या होता है, -kx इंटू टोटल वर्क डन अपना क्या है, हाफ kx²। यही वर्क डन काय में स्टोर हुआ, टोटल क्या हुआ, दोनों की एडिशन। काइनेटिक पोटेंशियल दोनों के फॉर्मूले पता चल गए, फिर उसके अलग अलग कंडीशन देख ली हमने, मीन पे कौन क्या रहता है, एक्सट्रीम पे कौन रहता है, कहाँ पे सेम रहते, कहाँ पे 75% 25% रहते हैं। लास्ट में क्या पढ़ा हमने, ग्राफ। ठीक है, यस और नो।
रही बात इसकी, तो इसको देख के डरने वाली बात नहीं है, ये तो सिंपल सी चीज है। 0 से पॉजिटिव जाता, पॉजिटिव से 0 आता, 0 से फिर निगेटिव जाता, निगेटिव से वापस, बस वो साइक्लिक फॉर्म में बताया हमने। इसका दूसरा वाला ग्राफ आप लोगों को करना है, एक्सट्रीम वाला, ठीक है क्या? यस और नो? चलो तो यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। तो इसका भी वीडियो आज आ जाएगा, तो जो सोए थे, नींद आ रही थी, उनके वीडियो काम में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो चैनल को क्या करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाँ, कमेंट।